हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 करेंगे। कल टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारी क्लास यहीं पे रुक गई थी, पोएम मिशन पे। आज हम इसी से कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पोएम 3 मिशन। ये फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये मिशन है क्या। तो ये मिशन क्या है कि जो भी सैटेलाइट वगैरह हमें अंतरिक्ष में स्पेस में पहुंचानी होती है, तो उसके लिए हमें कोई लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, जिस भी लॉन्चिंग व्हीकल से हम इसको भेजते हैं, तो मतलब जनरली क्या होता है कि वो लॉन्चिंग व्हीकल स्पेस में उस चीज़ को पहुंचा देता है, लेकिन वो वहीं पे स्पेस में एक कूड़े के रूप में घूमने लगता है, स्पेस में रह जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि स्पेस डेब्रिस को कम करके रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी सैटेलाइट हमको जैसे छोड़नी है, तो वो हमने उस सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा। जिस व्हीकल से ये लेके जाएगा, जो व्हीकल वो वहाँ छोड़ेगा, और इसका जो बचा हुआ मलबा होगा वो आके धरती पे वापस आ जाएगा, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका उद्देश्य क्या है? तो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लॉन्च किसने किया है? तो इसरो ने किया है। किस रॉकेट को इसके तहत टेस्ट किया गया है? तो PSLV C-58 रॉकेट को इसके तहत टेस्ट किया गया है। ये वापस धरती पे आया है, ठीक है। धरती के एटमॉस्फेयर में इसने प्रवेश किया और समुद्र में जाके गिर गया, और इसरो ने इसको कैप्चर करके रीयूज़ करने की प्लानिंग कर ली होगी। अब ये जो है टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा कि इससे स्पेस में कोई भी जो कूड़ा होगा, स्पेस कूड़ा, वो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, कूड़ा नहीं होगा। स्पेस कूड़े को क्या कहते हैं? डेब्रिस कहते हैं, ठीक है। डेब्रिस या डिब्री, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सन में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगभग 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है साउथ कोरिया ने। किसने बनाया है? तो साउथ कोरिया ने। मतलब इन्होंने एक मशीन होती है टोकामेक मशीन, ये देखिए। तो टोकामेक मशीन में इन्होंने एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया और उसमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया है 48 सेकंड तक। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो सन का कोर होता है, कोर, उसका टेम्परेचर से लगभग, उसके टेम्परेचर से लगभग 7 टाइम ये ज़्यादा टेम्परेचर है। तो अपने आप में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस पर प्लीज़ अपनी नज़र बना के रखिएगा। हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल चर्चा में रही। इसका सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया है? तो DRDO ने किया है, ठीक है। कहाँ से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। ये कैसी मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। और ये कैसी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। मतलब इसमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड लगा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाल ही में चर्चा में साराह क्या है? तो फ्रेंड्स, साराह जो है ये जनरेटिव AI हेल्थ प्रमोटर है। मतलब इसकी मदद से आने वाले समय में हेल्थ रिलेटेड नॉलेज इजीली गेन की जा सकती है और किसी को दी जा सकती है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया है। लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ, ये प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ है। प्रोटोटाइप मतलब आप समझते हैं ना, किसी बड़ी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका छोटा रूप बना के टेस्ट करना, ये वही चीज़ है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रत्यूष, ये क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह है क्या। तो ये टेलीस्कोप है, ठीक। इसको किसने लॉन्च किया? तो इंडिया ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? तो इसको मून के ऑर्बिट में स्थापित करना है। इसका मेन उद्देश्य है मून के ऑर्बिट में स्थापित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह हिंदी में जान लीजिए, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या नाम है इसका? तो TSAT-1A। इसको किसने लॉन्च किया? तो टाटा ने लॉन्च किया है, टाटा कंपनी ने, ठीक है। किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो SpaceX का जो रॉकेट है, फॉल्कन 9 रॉकेट, उससे इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA।
यूएसए के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, ये छोड़ दो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। दैट टाइम स्टैंडर्ड फॉर मून एस्टैब्लिश नॉट, ये जान ही लीजिए। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम, इसको किसने स्थापित किया है? तो नासा ने स्थापित किया है, ठीक है। टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून, जैसे लूनर वगैरह तो आप जानते हैं मून के लिए यूज़ किया जाता है। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलके, ठीक है। डेवलप्ड किसने किया है? DRDO और इंडियन आर्मी ने मिलके इसको डेवलप्ड किया है। और इसको टेस्ट कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया गया है। और DRDO जैसा आपको पता है कि भारत में जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाना होता है वो DRDO ही बनाती है, ठीक है। अभी DRDO के जो हेड हैं KV कामत सर, उनको 1 साल का सेवा विस्तार कैबिनेट द्वारा दे दिया गया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। बेपी कोलंबो मिशन फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा क्या है? जापानीज़ एरोस्पेस एजेंसी, ठीक। इनका उद्देश्य क्या है? तो इसको ये मरकरी जो प्लैनेट है उसका अध्ययन करना, मरकरी का। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। LAMA3 यानी लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल, ये क्या है? तो ये AI है। किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने लॉन्च किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक अब मेटा हो चुका है, उसी ने लॉन्च किया है, यानी मार्क जुकरबर्ग ने। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किसने किया है? तो DRDO ने तैयार किया है। जहाँ पे भी डिफेंस से संबंधित कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ आता है फ्रेंड्स, वो सीधा आप DRDO पे टिक कर देना है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें DRDO ही बनाता है। लगभग चीज़ें, सारी नहीं, लगभग चीज़ें। हाल ही में चर्चा में रही पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, अब ये क्यों चर्चा में है? तो ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है, ये तो सबसे पहले जान लीजिए किस देश की मिसाइल है। तो ये सिस्टम है USA का। USA ने इस सिस्टम को यूक्रेन को देने का वादा किया है, ठीक है। USA में सिस्टम यूक्रेन को देगा, साथ ही NASCOM एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। ये चीज़ ना पढ़ो आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है ये USA का मिसाइल है, और ये सिस्टम ये किसको दे रहा है? तो यूक्रेन को। जैसा आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसीलिए USA यूक्रेन को ये मिसाइल सिस्टम दे रहा है, और साथ में $6 बिलियन भी दे रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेस क्राफ्ट जिनझाओ 18, इसको किसने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो इसके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर भेजेगा। अभी जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है ना, ये चाइना का अपना निजी स्पेस स्टेशन है, ठीक। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे इक्विपमेंट्स भेज के उसको इंस्टॉल करेगा, फिर प्रॉपर ये अपना स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश कर लेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, स्पेस क्राफ्ट जिनझाओ 18। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मार्ट मिसाइल, हाल ही में चर्चा में रही स्मार्ट मिसाइल, इसका जो है इसका टेस्ट किसने किया है और डेवलप किसने किया? तो DRDO ने किया है। टेस्टिंग रेंज कौन सी थी? तो चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये चांदीपुर में भी कहाँ से टेस्ट किया गया है? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया कीजिए, और हो सके तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।